जय जोहार अमर बानी हमर गोठवा। स्वागत है आप मन के बहो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष वन मरकाम घलो ये में शामिल हुई। अवैया चुनाव की रणनीति ऊपर चर्चा हुई। अभी विचार विमर्श कर एजेंडा तय करे जाए। पीएल पुनिया के कहने काली रायपुर दौरा में पहुंचे हैं पीएल काली ने पहुंचे हैं पीएल पुनिया और चंदन यादव। तो कांग्रेस कार्यकर्ता मन की आज बैठक हुई। कार्यकारिणी की आज बैठक के प्रभारी पीएल पुनिया बैठक में शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष वन मरकाम घलो ये बैठक में शिरकत करी। अवैया चुनाव के रणनीति ऊपर चर्चा हुई। विशेष रूप से संगठन की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या रणनीति अपनाई जाए, ये प्रदेश कार्यकारिणी और बाकी सब लोगों से विचार विमर्श करते थे। राहुल जी को बुलाने के लिए कोई प्रस्ताव आप लोग देंगे? छत्तीसगढ़ अभी कोई प्लान नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव 2 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट में वुमन के जोरदार स्वागत करेगी। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बाइक रैली लेकर वुमन के स्वागत पर पहुंचे रहे। एयरपोर्ट में मीडिया ले बात करते हुए पीएल पुनिया कही कि मैं संगठन के आदमी हूं और विशेष रूप ले संगठन के मीटिंग लेबर आए हूं। वुमन कहीं के अवैया चुनाव की रणनीति ला लेके चर्चा हुई। प्रदेश कार्यकारिणी और बाकी लोगों ले विचार विमर्श करे जाही। बैठक में कोनो खास एजेंडा के सवाल पर वुमन कहीं के सब्बो लोगों ले विचार विमर्श कर एजेंडा तय करे जाही। अभी कुछ खास तय नहीं है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास ला लेके प्रस्ताव लाए के सवालों पर कही के फिलहाल कोनो प्लान नहीं है। विशेष रूप से संगठन की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या रणनीति अपनाई जाए, ये प्रदेश कार्यकारिणी और बाकी सब लोगों से विचार विमर्श करते थे। राहुल जी को बुलाने के लिए कोई प्रस्ताव आप लोग देंगे? छत्तीसगढ़ अभी कोई प्लान नहीं है। कोयला संकट के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ दौरा में आए हैं। उन्होंने बताया कि देश में कोयला की कमी नहीं है। बारिश के नाव लेके कुछ जगह परेशानी जरूर है, बाकी अवैया बेरा में सब कुछ ठीक हो जाए। उतनी सीएम भूपेश केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के दौरा ऊपर सवाल उठाई। वमन कहीं के कोयला की कमी नहीं है तो केंद्रीय मंत्री काबर दौरा में आए हैं। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस के तुलना नक्सली मल्ले करेले छत्तीसगढ़ में एक दरी फेर सियासत गरमा गए। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। बीजेपी कटाक्ष करते हुए कहे कि जेकर जिसे मानसिकता होते ओकर अभिव्यक्ति के तरीका घलो वैसे होते। तो यह बयान ऊपर सियासत जारी है। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है। सीएम भूपेश के ये बयान के बाद अब प्रदेश के राजनीति गरमा गए हैं। बयान पर बीजेपी हा कड़ा प्रतिक्रिया दे हवाए। असल में राज्यपाल के कवर्धा मामला में लिखे पत्र ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करत हुए भूपेश बघेल हा आरएसएस ऊपर बयान देते हुए आरएसएस की तुलना नक्सली ले करें है। अपन बयान में उमन कहीं है कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सली मन के नेता आंध्र प्रदेश में है और वहाँ ले ही एकर मन की गतिविधियां संचालित होते, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आरएसएस का ना अपन कोनो क्षमता नहीं है। आरएसएस नागपुर ले संचालित होते। ओमन कवर्धा की घटना के उल्लेख करत हुए कही है कि अमन कोनो भी घटना ला हल्का में नहीं लेथन और बीजेपी छोटे घटना ला बड़ा बनाना चाहते। साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ।
बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। सीएम के बयान पर बीजेपी हा कड़ा प्रतिक्रिया दे है। बीजेपी के कहना है कि ये ओछी मानसिकता के प्रतीक हवा। आरएसएस हर कठिन परिस्थिति में सामने खड़े रहने वाला संस्था है। 1962 में जब आरएसएस की भूमिका रही से वो सबला पता है। संगे बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस के वेटिकन सिटी और चीन ले का संबंध है। पहली कांग्रेस ये बतावा। बच्चों को संस्कार देना, शिक्षित बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना। कठिन परिस्थिति में सबसे आगे पंक्ति में जो संगठन खड़ा रहता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। हम तो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से संचालित होते हैं, आप तो वेटिकन सिटी से संचालित होते हैं। आप बताएंगे, इसके उत्तर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीसीपी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से आपने कौन सा समझौता किया? आरएसएस की तुलना नक्सली लेकर जाए के मामला छत्तीसगढ़ में जल्द ही शांत नहीं हो दिखाई देते। अवैया दिन में बीजेपी और कांग्रेस के नेता मन में आरोप प्रत्यारोप के दौर देखेला मिल सकते। फिर ये बयान के राजनीति कहां जाके रुके, ये तो अवैया समय ही बता है। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मारथाना को सीएम भूपेश बघेल अपन विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचीन, ज्यां वोमन कई सौगात दीन, जेमा नवीन सर्किट हाउस, जनपद पंचायत भवन, सामाजिक भवन सहित खिलाड़ी मन बर ओपन कोर्ट के लोकार्पण करें। बता दें कि सर्किट हाउस ला 3 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत ले बनाए गए। वहीं 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लागत ले जनपद पंचायत के नवा प्रशासनिक भवन बनाए गए हैं। संगे मुख्यमंत्री पाटन में खिलाड़ी मन पर ओपन कोर्ट के घला लोकार्पण करें, जेमा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे खेल पर युवा मल्ला बड़ सुविधा मिले। सीएम यह मौका में कुर्मी भवन के घला लोकार्पण करें, जौन के सामाजिक जरूरत पर अधिक उपयोगी हो सके। बस्तर ग्राम पंचायत ला बदल के नगर पंचायत करे के पुराना विवाद एक दरी फेर जोर पकड़त जाते। एकर विरोध में बस्तर ले करीब 300 आदिवासी पैदल चल के रायपुर पहुंचे। हाथ में संविधान के किताब लिए आदिवासी बस्तर नगर पंचायत ला भंग कर फिर ग्राम पंचायत बहाल करे के मांग करे रही। रायपुर पहुंचे के बाद सबो राजभवन डहर जात रही। हालांकि बीच पाई पुलिस वो मला रोक दी, जेकर बाद एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल ने भेंट करे। फिर राज्यपाल अनुसुईया के सबो आदिवासी बला राजभवन में बुला के वो मल्ले चर्चा करे। आदिवासी मल्ले चर्चा करते हुए वो मानिन कि राज्यपाल की अनुमति के बिना 5वां अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के गठन पूर्णतः अवैधानिक है। एकर बावजूद प्रदेश के पूर्व और वर्तमान सरकार ऐसे अवैधानिक काम करें चूंकि मामला कानूनी है, जेकर ले वो कानूनी सलाह लेवत है। वो मुख्यमंत्री ला घलो ये संबंध में पत्र लिखे के बात कहे। बस्तर से आए हैं नगर पंचायत खोटा की ग्राम पंचायत मांगने। नगर पंचायत बना है ना, तब से हमारे आदिवासियों का 98% जो उनको मूलभूत सुविधा मिलता था उनसे न वंचित हो गए हैं आदिवासी भाई बहन जितने भी हैं। सलाह मशवरा लेकर ही, और उसके लिए एकदम से नहीं होगा। अगर इलीगल ये जो कुछ किया है, कहाँ क्या किया जा सकता है, कहाँ, वो भी देखना पड़ता है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। किसी तरह का विवाद की स्थिति भी न हो, मतलब सबकी सामूहिक प्रस्ताव और निर्णय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, वो भी गंभीर है इस विषय पे। अपन ही सरकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ मोर्चा खोल के सरकार के मुश्किल बढ़ाने वाला कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह लेके अब बीजेपी ऊपर गलत हमला बोले है। बीजेपी नेता अनुराग सिंह बृहस्पति सिंह के बयान ला आधार बना के सरकार ले सवाल पूछे हैं। वो मन के कोनो विधायक अपन ही मंत्री के खिलाफ आरोप लगाते, ऐसे में सीएम ला मामला ला गंभीरता ले लेते हुए एक ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और कहूं विधायक झूठ बोलते तो एक ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उमन ये गलो कहन कि बीजेपी सलग सरकार के भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग ला लेके आरोप लगात रहे। ऐसे में अब वो मन के विधायक सलग बीजेपी के आरोप ला पुख्ता करत है। वहीं श्रम कल्याण अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सफी अहमद के कहना है कि विधायक के आरोप निराधार है। ऐसे में पार्टी ओकर बयान लेके नजर बनाए हुए है।
कांग्रेस के सरकार में अंतर्द्वंद जो है वो चरम पर है और यही कारण है कि बृहस्पति सिंह और विधायक गण लगातार सरकार के अलग अलग मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार ट्राइबल विभाग में हो रहा है तो एक तरीके से तो बीजेपी ने जो आरोप लगाया था उसकी पुष्टि बृहस्पति सिंह कर रहे हैं। तो यदि पुष्टि हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुशासन समिति है, उस स्तर पे भी इस संबंध में जरूर बातचीत हो रही होगी, चिंतन भी हो रहा होगा और मेरे ख्याल से दिशा निर्देश भी जारी होंगे कि जिससे कि वो जिन बातों को पार्टी फोरम में रखना चाहिए वो बाहर कहीं बयानबाजी वो ना करें। राज्य विधानसभा के कोपरा गांव के 200 से ज्यादा कांग्रेसी मन मंगलवार के रात फिंगेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश साहुला पर सामूहिक इस्तीफा सौंपेन। इस्तीफा देवैया में जिला कांग्रेस के 4 महामंत्री और ब्लॉक कांग्रेस के 2 महामंत्री सहित 1 दर्जन ले ज्यादा पदाधिकारी घलो शामिल रहे। इस्तीफा देवैया कांग्रेसी राज्य विधायक अमितेश शुक्ल के कामकाज ने नाराज रहे। बताया जाते कि कोपरा के सरपंच डॉक्टर डाली साहू ऊपर पंचायत के काम में मनमाना और लाखों रुपया गबन करे के आरोप जांच में आगू आए के बाद विधायक शुक्ल के नाव लेके सरपंच के विरुद्ध कोनो प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। फिर सरपंच पर कार्रवाई के मांग लेके 26 सितंबर के कोपरा गांव के मन राजिम गरियाबंद रोड ला 4 घंटा ले चक्का जाम यहाँ करीन और अधिकारी मंडाले सरपंच सचिव के विरुद्ध उचित कार्रवाई के आश्वासन में चक्का जाम खत्म करे रहे। ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव जो भ्रष्टाचार किए थे उन पे अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है। सिर्फ सचिव को निलंबित कर दिया गया है और सरपंच पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस रोज 200 करीब कार्यकर्ता लोग आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक जिला पंचायत सीओ के पास और एसडीएम साहब के पास इस प्रकरण इनका अभी तक इनके पास प्रकरण आ चुका है मगर अभी तक कोई प्रकार के ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत है, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ में कहीं गलत हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रदेश मुख्यालय में संपर्क करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, माननीय प्रभारी महामंत्री जी हैं, वे सब स्थानीय नेताओं से चर्चा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। केस काल में एक सरपंच पतिया जियो के टावर में चढ़ के खुद ऊपर मिट्टी तेल डाल के आगे लगाए के कोशिश करे। इस मामला घाटी के नवीन ग्राम पंचायत के जिया राशन कार्ड लेके खाद्य विभाग के बाबू सरपंच पति में कहे सुनी होगी। आरोपी के बाबू राशन कार्ड बनाए के एवज में सरपंच पति ने पहली पैसा मांगी और जब वह पैसा देले इनकार कर दिस तो डरा धमका के भगा दिस। इतना ही नहीं वह अपमानित घलो करिस, जेकर बाद नाराज होकर सरपंच पति टावर में चढ़ गई और खुद ला आगे लगाए की कोशिश करी। सरपंच पति की हरकत ले पूरा गांव में हड़कम माच गिस। आनंद फानन में अधिकारी मौके में पहुंची नोला समझा बुझा के नीचे उतारे गिस। संगी राशन कार्ड बनवाए के लिखित आश्वासन घलो दे। कितना पेट्रोल और डीजल, ये जो लोग गरीब लोग हैं उनका राशन कार्ड बने, उनका मान सम्मान हो। वहाँ एक जन प्रतिनिधि जाता है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना इनको होश होना चाहिए। मांग मेरा ये है कि जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई अभी होना चाहिए। जो राशन कार्ड का पहले से आवेदन लंबित था उस पर जल्दी कार्रवाई की मांग की तो वहाँ के बाबू से इनका बहस हो गया, कुछ झड़प हो गया ऐसा बता रहे हैं। तो इसको आश्वासन हमने दिया है कि राशन कार्ड के जो पात्र हितग्राही होंगे उनको कल राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एसडीएम सर से मैंने भी बात किया है तो एसडीएम सर ने आश्वासन दिया है कि कल उस बाबू पर भी नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा विकास के तहत मरवाई वनमंडल में बड़े घोटाला आगू आए। यहाँ गौरेला रेंज के जंगल में मलनिया नदी के जलस्तर में सुधार और बरसात के पानी ला रोके बर निर्माण करना बताए गए। जिला ले के सड़क किनारे बकायदा बोर्ड घलो लगाए गए हैं। फिर पास में बहत नदी और नाला में कहूँ को निर्माण काम नजर नहीं आते। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी मन बिना निर्माण कराए करोड़ों रुपया के घोटाला करे हैं। यह मामला में गौरेला एसडीओ पर घलो गलत तरीका ले सत्यापन करे जाए के आरोप लगा थे। वह नरवा के बनाए जाए के पाछू दलील ये दे गए कि पहाड़ के ज्यादा ले ज्यादा पानी रोक के अरपा के सहायक नदी के जलस्तर में बढ़ाया जाये जेकर अरपा नदी रिचार्ज हो सकी। फिर यहाँ वन विभाग के अधिकारी मन कागज में नरवा बना के बड़े घोटाला अंजाम दे। मरवाई विधायक ये मामला में समीक्षा करके आगू ठीक ले काम करे के निर्देश दे के बात कहा थे। विधानसभा सत्र होने के बाद भी मैं भी उस तक अभी विधिवत नहीं पहुंच पाया हूं। जो स्वीकृत कार्य पूरे हैं उनके सब निश्चित से मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी और जो काम नहीं हुआ है या तो उसकी जो है उन पे कार्य हो, ये मेरा प्राथमिकता पे रहेगा।
बस्तर पुलिस 10 लाख रुपया की कीमत के गांजा के संग 2 आरोपी ने गिरफ्तार करे। पुलिस ने ओडिशा ले छत्तीसगढ़ होते हुए हरियाणा डहर अवैध गांजा परिवहन की सूचना मिली रही। जिक्र बाद पुलिस ओडिशा सीमा में मोबाइल चेक पोस्ट लगा के संदिग्ध वाहन ला पकड़ीस और तौफीक खान और नसीम खान ला गिरफ्तार कर ले। आरोपी मन का नाले 200 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करेगी, जिक्र अनुमानित कीमत 10 लाख रुपया बताया जाते। आरोपी मन के एनडीपीसी एक्ट के तहत आरोपी मनों पर कार्रवाई करेंगे और न्यायिक हिरासत में भेज देंगे है। उक्त गांजा उड़ीसा से परिवहन कर जो है हरियाणा की ओर लेकर जाना स्वीकार किया गया और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है कुल 200 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, इसके अलावा 3 नग मोबाइल, 1 ट्रक और उक्त वाहनों के जो कागजात हैं वो बरामद किया गया है। दुर्ग में दिन दहाड़े बंदूक की नोक में एक बैंक कर्मी ने 15 लाख और वाहन के लूट करेगी। बाइक सवार 3 नकाबपोश घटना ला अंजाम देके फरार हो गए। बैंक कर्मी के जानकारी ऊपर पुलिस आरोपी मन के तलाश में जुट गए। वहीं घटना के सीसीटीवी फुटेज घलो आगुआ है। असल में इंडियन बैंक कसरे डी ब्रांच के हेड क्लर्क राहुल चौहान दुर्ग मुख्य शाखा ले 15 लाख नकदी अपन एक्टिवा की डिक्की में राख के ले जात रही और यही बेरा बाइक सवार 3 नकाबपोश अचानक ले पहुंची न बंदूक की नोक में लूट के दिन दहाड़े हुई ये लूट पुलिस सुरक्षा ऊपर सवाल खड़े करे थे। ये मामला में पुलिस गलो बैंक के बड़े लापरवाही मारा थे। काबर कितना बड़े राशि ला बिना कोने सुरक्षा के ले जाना ये गलो सवाल के घेरा में। फिलहाल आरोपी की तलाश करे जा रहे। 15 लाख रुपए अपने स्कूटी की डिक्की से ला रहा था। बैंक का पैसा था। जिंदी कॉलोनी मोहन नगर के पास उसके वो 3 अज्ञात लोग एक बाइक हटाकर उसको रोक लिए और 15 लाख रुपए की लूट करके बाइक को भी साथ में ले गए हैं। उसी पर से अभी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है मोहन नगर थाने में और आगे की विवेचना के लिए टीम बना दी गई है। कोयला खनन पर जौन भू विस्थापित मन अपन जीवन यापन के साधन जमीन एससीएल प्रबंधन ला दे रही, वो भू विस्थापित कई बचल है उपेक्षित है। अधिकांश मामलों में प्रबंधन के अधर्मिता, भू विस्थापित के मांग और समस्या के निराकरण के प्रति उदासीनता ले विस्थापित के समस्या संलग्न चले आते। बुधवार के जब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी दीपिका पहुंची तब विस्थापित के संगठन ओकर मल्ले अपन मांग ला लेके चर्चा पर बेरा मांगिन। फिर एससीएल के अधिकारी मन विस्थापित ला मंत्री ले मिले पर रोक दिन। नाराज भू विस्थापित खदान में उत्पादन ठप कर दिन। अधिकारी मन के आगू स्थानीय स्तर में मौजूद खामी आगू नहीं आईस, एकर पर विस्थापित मल्ला मिलने नहीं देगी। विस्थापित के कहना है कि प्रबंधन ओकर समस्या के समाधान ही नहीं करना चाहे और देश के हित के बात कही के हमार जमीन ला जबरन लेके मनसा राखते। रायगढ़ के लैलूंगा में कुछ दिन पहले हुई कांग्रेस नेता और पत्नी की हत्या मामला में पुलिस अब नाबालिग आरोपी के डीएनए टेस्ट कराई। मामला में परिजन घटना के फिर जांच कराए के मांग करे, जेकर बाद जांच पर डीजीपी एसआईटी के गठन करे है। एसआईटी की टीम अब आरोपी मन के डीएनए टेस्ट के फैसला ले है। असल में कुछ दिन वक्त पहली कारोबारी और कांग्रेस नेता मदन मित्तल और पत्नी के घर में घुस के हत्या कर दे गई। मामला में पुलिस अब 5 आरोपी ला गिरफ्तार कर रही है, 4 नाबालिग रहे। आरोपी मन की गिरफ्तारी के बाद नहीं मृतक के परिजन जांच ले संतुष्ट नहीं रही। अमूमन सीएम ले मिलकर मामला के दोबारा जांच कराए के मांग करे रही। जिक्र बाद एसआईटी के गठन करे गए, जमा कोरबा और रायगढ़ पुलिस के संयुक्त टीम बनाए गए। जांच के बेरा घटना स्थल में मृतक के शरीर ले बाल मिले है। पुलिस ये मानत है कि आरोपी मन के हो सकते, जेकर ले पुलिस अब आरोपी के डीएनए टेस्ट कराए। परिजनों के द्वारा कुछ एप्लीकेशन दिए गए थे वरिष्ठ कार्यालयों में, उसको ध्यान में रखते हुए एक एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी इसमें जांच कर रही है और इसमें जो तथ्य पाए गए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। बालोद में 1 साल पुराना मामला एक दरी फिर तूल पकड़ा थे। असल में जनपद पंचायत डोंडी लोहारा के भेड़ी गांव में एक महिला सचिव के भेजे गए। फिर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मन वहां काम ज्यादा हो के हवाला दे के पुरुष सचिव के मांग जनपद पंचायत लेकर हैं, जेकर जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंधे ला घला है। ट्विटर के जरिए मामला के संज्ञान न लेकर दुर्भाग्यजनक व आपत्तिजनक केला बताएं। सरपंच ने कुछ रिक्वेस्ट किया था जनपद सीओ को और जिसमें भाषा का उचित प्रयोग नहीं था। ये शायद 6-7 महीने पहले की बात है और अभी शायद सूचना के अधिकार में किसी ने जानकारी निकाला होगा तो ये चीज़ें संज्ञान में आई। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें कौन दोषी है और एक्सप्लेनेशन भी कॉल किया गया है जनपद सीओ को।
ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार पर प्राइवेट अस्पताल के तर्ज में सरकारी अस्पताल ला डेवलप करे की योजना अधर में अटके है। बिलासपुर जिला के एको भी अस्पताल ये में रुचि नहीं दिखाई। राज्य शासन ने बीते जून 2021 ले घोषणा करी कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल शुरू करैया मन ला अनुदान दे जाए, फिर शासन की योजना अब तक मूर्त रूप नहीं लिस। ये जिला के एक भी अस्पताल रुचि नहीं दिखाते और कोनो आवेदन घलो नहीं करें। जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के मानन था शासन की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल ला सर्व सुविधा युक्त बनाए के निर्देश दे गए, पर फिलहाल जिला में अब तक एक ऊपर काम शुरू नहीं हो पाए है। तो अमर बानी अमर गोट में अभी बरतकश आज नवरात्र की 9वीं तिथि है और देवी दाई की आस्था चारों मोरा बगरे है। मोलो तो विदा आप मन सुनाओ ये सुग्गर माई के जस गीत। भक्ति के रंग में सबला रंग आगे, आगे आगे नवरात्र आगे, भक्ति के रंग में सबला रंग आगे। जेती देखो शेरा वाली के जयकारा सबके मनला मोहागे, आगे रे आगे नवरात्र आगे, भक्ति के रंग में सबला रंग आगे, आगे आगे नवरात्र